ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी ने कहा है कि इसराइल और हमास के दरमियान जंगबंदी मुस्बत कदम है, मगर ये नाकाफ़ी है। जादू की छड़ी किसी के पास नहीं, हमें हल की तरफ बढ़ना है। मसले फ़लस्तीन और मसले कश्मीर का हल तलाश ना किया गया तो देर पर अमन दस्तयाब नहीं होगा। न्यूयॉर्क में प्रेस कॉन्फ्रेंस। कराची से कश्मीर तक पूरा पाकिस्तान फ़लस्तीनियों की आवाज़ बन गया। गजा पर इसराइली जाहरियत के खिलाफ शहर शहर रैलियाँ और मुजाहरे। कराची, इस्लामाबाद, लाहौर, पेशावर, कोयटा समेत मुल्क भर में लाखों अफराद सड़कों पर निकल आए। वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा कि अवाम का फ़लस्तीन से इज़हार यकजहती के लिए बाहर निकलना बाइस मुसर्रत है। फ़लस्तीन पर दुनिया का मौक़िफ़ तब्दील हो रहा है। इसराइल का साथ देने वाले मुल्क अब भी फ़लस्तीन के हक़ में बात कर रहे हैं। कराची, लाहौर, इस्लामाबाद, रावलपिंडी, पेशावर, कोयटा और मुजफ्फराबाद समेत कई शहरों में स्कूल 6 जून तक बंद रहेंगे। वफाकी वजारत तालीम का ऐलान। फैसलाबाद, गुजरात, मुल्तान समेत पंजाब के 20, हैदराबाद, सक्कर समेत सिंध के 12, स्वात, सवाबी समेत खैबर पख्तूनख्वा के 14 ज़िला शामिल। स्कूल बंद रखने का फैसला कोरोना के मुस्बत केसेस की शरह 5% से ज़्यादा होने पर किया गया। 5% से कम शरह वाले शहरों में स्कूल 24 मई से खुले। लंदन में 4 अफराद की नवाज शरीफ के बेटे हसन नवाज के दफ्तर में दाखिले की कोशिश। नवाज शरीफ की गार्ड से बहस भी की। गार्ड्स ने पुलिस बुलाई तो चारों अफराद चले गए। पुलिस ने तहकीकात शुरू कर दी। नवाज शरीफ भी दफ्तर में मौजूद थे। शहबाज शरीफ ने वाक़े को अफसोसनाक और तशवीशनाक करार दे दिया। कहा लंदन पुलिस वाक़े की मुकम्मल तहकीकात कराए। मरीम नवाज ने कहा कि खुदा किसी को कम ज़र्फ़ और बुज़दिल दुश्मन न दे। नवाज शरीफ की ज़िंदगी के साथ दौरान हिरासत खिलवाड़ करने वाले अब तक बाज नहीं आए। वज़ीर आज़म के मुआविन ख़ुसूसी शहबाज गिल का मरीम नवाज को जवाब। कहा कि हैरानी की बात है कि नवाज शरीफ खुद लंदन गए और वापस आने को तैयार नहीं। अब वहाँ पर उनकी सिक्योरिटी की जिम्मेदारी आप अपने सियासी मुखालफीन पर डाल रही हैं। अब भी वक्त है कि अगर आपके वालिद लंदन में महफूज महसूस नहीं कर रहे तो उन्हें फ़ौरन वापस आ जाना चाहिए। यहाँ जेल में मुकम्मल सिक्योरिटी मिलेगी। तहरीक इंसाफ जहांगीर तरीन ग्रुप के रुकन ने पंजाब असेंबली नज़ीर चौहान का कहना है कि वज़ीर आला पंजाब को कारकर्दगी दिखाने के लिए 1 महीना दिया है। अगर वो डिलीवर ना कर सके तो हमारा ग्रुप जो करेगा वो सब देखेंगे। उस्मान बुज़दार को अब तक खुद ओहदा छोड़ देना चाहिए था। हम उनसे डिलीवर करने का कहते कहते थक चुके हैं। प्रोग्राम आज शाहज़ेब खानज़ादा के साथ में गुफ्तगू करते हुए उन्होंने कहा कि हम बजट ज़रूर मंजूर करवाएंगे लेकिन ग्रुप हमेशा बरकरार रहेगा। आलमी मालियाती इदारों की ही नहीं, हुकूमत की अपनी पेशगोइयाँ भी पीछे रह गईं। रवा माली साल पाकिस्तान की मौशरी तरक्की की शरह 3.94% रहने का इम्कान। हुकूमत और स्टेट बैंक ने तरक्की की शरह 3% और बैनुल अक़वामी मालियाती इदारों ने 1.5% रहने की पेशगोई की थी। माहिरीन का कहना है कि तरक्की की शरह में इजाफे की बड़ी वजह ज़रई शोबे की बेहतर कारकर्दगी है। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी का रिपब्लिकन सेनेटर लिंडसे ग्राहम से टेलीफोनिक राबता। वज़ीर ख़ारजा ने वाज़ेह किया कि अफ़गानिस्तान में अमन का क़याम तमाम अफ़गान धड़ों और बैनुल अक़वामी स्टेक होल्डर्स की मुश्तरका ज़िम्मेदारी है। वज़ीर ख़ारजा की न्यूयॉर्क में डेमोक्रेटिक कॉकस पाकिस्तान के शरीक चेयरमैन और अमरीकी कांग्रेस के रुकन थॉमस सूजी के साथ भी वीडियो लिंक राबता। 2 तरफ़ा ताल्लुकात, इलाक़ाई अमन सलामती और अवामी रवाबित के फ़रोग़ समेत बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर तबादला ख़याल। जंगबंदी के चंद घंटों बाद इसराइल की इश्तियाल अंगेजी। इसराइली फ़ौज की मस्जिद अक्सा से मुअल्लक़ा सहन में दोबारा कार्रवाई। फ़लस्तीनियों पर आंसू गैस की शेलिंग, रबड़ की गोलियां फायर की। मग़रिबी किनारे के मुख्तलिफ इलाकों में फ़लस्तीनियों और इसराइली फोर्सेज में झड़पें। जंगबंदी का जश्न मनाने के लिए फ़लस्तीनियों की रैलियों पर इसराइली फोर्सेज की शेलिंग। 83 फ़लस्तीनी ज़ख्मी। मस्जिदुल हराम में नमाज़ जुमा के खुतबे के दौरान एक शख्स की इमाम के मिंबर तक पहुंचने की कोशिश। सिक्योरिटी एहलकारों ने हिरासत में ले लिया। कानूनी कार्रवाई जारी।
और बरतानवी शहजादी डायना के साहबजादों प्रिंस विलियम और प्रिंस हैरी की अपनी वालिदा के इंटरव्यू के हवाले से बरतानवी नशरियाती इदारे पर शदीद तनकीद, कहा कि जहरीले मीडिया कल्चर ने उनकी वालिदा की जान ली।